अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ ख़बरें सामने आईं और ये भी कहा गया कि पार्लिमानी सतह पर रब्ता हुआ है PTI और हुकूमत के दरमियान और मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है। लेकिन अभी कुछ बयानात ये भी आ रहे हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि जो तहरीक है वो कामयाब नज़र नहीं आ रही, जो मूवमेंट है वो। और इसी के साथ साथ अब अगर बात करें तो ये मूवमेंट नाकाम तो हुई है, लेकिन इस मूवमेंट के नाकाम होने के साथ साथ जो मुज़ाकरात का ऑप्शन है शायद वो भी नहीं बचेगा। फिर हमने देखा कि जो तहरीक के हवाले से या स्ट्रीट पावर के हवाले से एक बात की जा रही थी, फिर 8 जनवरी को कहा जा रहा है, 8 फरवरी को कहा जा रहा है कि जो एक मूवमेंट है उसका आगाज़ होगा खान साहब की हिदायत के मुताबिक। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने इस्लामाबाद जो बार एसोसिएशन है उससे भी खिताब किया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और साथ वकला पर जोर दिया है कि वो तहरीक का आगाज़ करें। हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन लीडर का मामला है उस हवाले से आज आमिर डोगर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को जो दरख्वास्त है वो जमा कराई है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक स्पीकर ने कहा है कि PTI के अंदर जो चंद रहनुमा है शायद वो भी महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम पर मुत्तफ़िक नहीं हैं, वो भी इससे इख्तलाफ रखते हैं। हमने देखा कि जो अवामी मुहिम के हवाले से फिर अब CM साहब जो हैं वो सिंध का दौरा करेंगे और हाल ही में जो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बयान दिया था अडियाला जेल के बाहर, उसकी सलमान अकरम राजा साहब ने तरदीद भी की है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी सोहेल आफरीदी साहब के चंद अहम बयानात सामने आए हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास साहब और PTI के सीनियर रहनुमा सीनियर कानूनदान नईम हैदर पंजोदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपका, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। खेलदास साहब आपसे शुरू करेंगे। सर, अभी अगर हम बात करें तो जो मुज़ाकरात के हवाले से बात है या हाल ही में जो बातें हुई थी कि शायद पार्लिमानी सतह पर कोई राब्ता हुआ है, लेकिन अभी जो बयान सामने आ रहा है राना सनाउल्लाह साहब का, वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट नाकाम हो गई है, अब मुज़ाकरात का ऑप्शन भी शायद नहीं बचेगा। तो आप भी देख रहे हैं कि वाकई जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, अगर PTI पहल नहीं करती तो शायद ये ऑप्शन भी नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया। देखें नादिर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास में इनको पेशकश की और मैं समझता हूँ ये सुनहरी मौका था इनके लिए। और इनकी तरफ से भी जो महमूद खान अचकज़ई साहब का जो एलामिया था और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो इनके ग्रुप्स हैं, असल बदकिस्मती ये कि PTI में कोई स्टेक होल्डर एक नहीं है जिसके पास फैसला साजी का इख्तियार हो और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। उनकी बहनें जो है वो कहती है जो बात करेगा वो बानी PTI का साथी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब वाले वो कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब खामोश है और मुझे नहीं समझ में आती कि इनकी लीडरशिप कौन सी है। दूसरी तरफ आप देखें कि KPK का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे को छोड़ के कभी पंजाब तो अब सिंध जा रहा है, हालांकि जो सूबे की हालत है वहाँ पे जो गवर्नेंस की सूरत हाल है उनको वहाँ रहना चाहिए, वो एक अलग इंतशार और फसाद के लिए निकले हुए हैं। तो जाहिर है आप भी देखें इनका माजी हमेशा एहतजाज से भरा हुआ है, पुरतशद्दुद एहतजाज इन्होंने किया है, वसाइल KPK के लेकर एहतजाज किया है, मगर सारी तहरीकों में सारे एहतजाजों से कोई इनकलाब नहीं आया, कोई लोग नहीं निकले, अवामी सतह पे कभी भी इनको पजीराई नहीं मिली। और ये भी बात है कि कोई भी हुकूमत एहतजाज से उनको कोई असर नहीं पड़ता, ना इस किस्म की तहरीकों से कोई हुकूमत पे पहले इन्होंने कोई असर, जब बानी PTI खुद बाहर थे तो कुछ नहीं कर सके, तो अब ये क्या करेंगे? मैं समझता हूँ ऑप्शन इनके लिए बात का ये सुनहरी मौका है जो ये इनके पास इख्तियार नहीं है, तो ज़ाहिर क्या करें ये लोग, तो बस अपनी डेढ़ दिन की मस्जिद बना के बैठे हुए अपनी दुकान चला रहे हैं, बाकी संजीदा ना इनकी दस्तयाब क़यादत में कोई है बात करने के लिए, ना किसी की इतनी वसअत है मेरे ख्याल में। खेलता साहब, हम सिंध के दौरे के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मैं नईम साहब से ये जो पॉइंट है जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है इस पर मैं उनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। नईम साहब, ये जो अभी खेलदा साहब ने भी जैसे कहा कि आपके पास मुज़ाकरात का एक सुनहरी मौका है, क्या PTI ये मौका अवेल करेगी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहले आप देखें
जो ये कह रहे हैं ना जी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, फ़र्क इंशाल्लाह पड़ेगा जहाँ पड़ना है। आप तो ज़ाहिर बात है कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं, 17 सीटों से हुकूमत मिल जाए तो आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा। आप तो कोशिश करेंगे कि आगे से आखिर में टैंक भी चलाना पड़े तो चला दें। तो हम देखिए कोशिश कर रहे हैं ज़ाती मफादात की नहीं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान के अंदर अमन के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, खुददारी के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। ये जो कब्ज़ा बनाया गया है, ये जो 75 साल से कब्ज़ा है, या जो इनको इक़्तिदार बार बार दिया गया है चोरों लुटेरों को, जिनके बारे में ये कहा जाता था साफ़ियों को बुला के ये दोनों ख़ानदान इन्होंने मुल्क लूट के खा गए, आज उनको बिठाया गया, इस कब्ज़े से भी हमने जान छुड़वानी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जदोजहद है। पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान की अवाम का है। पहले सुहेल अफरीदी पंजाब गए, अब 9 तारीख को सिंध जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद के अंदर थे। इसी तरह आप देखेंगे कि बाकी जगहों के ऊपर भी जाएंगे। 7 तारीख के तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जो है वो सारा वफ्द कल अडयाला भी होंगे, उसके बाद उनका प्रोग्राम है लाहौर का। सर इसी पे तो तनकीद हो रही है कि वो खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे को टाइम नहीं दे रहे और बाकी सूबों का विजिट करें, जैसे खेलदार साहब ने कहा। देखिए इमरान खान साहब का जो हुक्म है उनके लिए, वो हुक्म ये था कि आपने सूबे को यानी वहाँ की गवर्नेंस, करप्शन और अमन, इन तीनों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इमरान खान साहब की ये हदायत। देखिए उनके लीडर हैं, वो अपने लीडर की रिहाई के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने वोट सुहेल अफरीदी को, नईम हैदर पंजोधा को, नादिर गुरमानी को नहीं दिया, उन्होंने वोट दिया है इमरान खान को। तो इमरान खान जो है वो पॉलिसी सूबे की, क्योंकि आवाम ज़ाहिरी बात है आवाम के जवाबदेह इमरान खान है, सही। तो ना पॉलिसी डिस्कस करने दी जा रही है। और जहां तक रिहाई है तो रिहाई के लिए वो तकदो ना करें तो और उन्होंने क्या करना है भाई। उन्होंने बिल्कुल कोशिश करनी है, हर एक फर्द ने करनी है। तहरीक इंसाफ के हर वर्कर जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। लोग जानों के नजराने पेश कर रहे हैं कि इतने जो है वो सालों के बाद या सदियों के अंदर ऐसे लीडर मुयसर होते हैं किसी मुल्कों को। तो इस तरह का लीडर हमें मिला, हमारी तो जान भी हाजिर है। आप कुर्सियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खेलदा साहब हाल ही में जो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर एक पीटीआई का मौक़िफ़ था या जो तनकीद हो रही थी आप लोगों की तरफ से भी, अभी जो सुहेल अफरीदी साहब का बयान है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं या मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो उन्होंने इशारा दिया है, तो आप समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद है या पीटीआई भी, या स्पेसिफिकली अगर हम सुहेल अफरीदी साहब की बात करें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के मूड में हैं और मामलात आगे बढ़ सकते हैं? देखिए ये इनके बानी पीटीआई की भी पॉलिसी हमेशा रही है। वो हमेशा कहते रहे और डट के लेटे हुए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करे, एस्टेब्लिशमेंट मेरे से डील करे, मुझे कोई रास्ता दें। इस तरह जिस तरह 2018 में आरटीएस बिठा के मुझे गैर आईनी तौर पे इक़्तिदार दिया जाए, उसके लिए तो ये सारी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और इदारों पे फिर जब इदारे उनकी बात नहीं सुनते तो वो फिर उनके खिलाफ बयानात देते हैं। यही पॉलिसी मेरे ख्याल में सीएम केपीके की भी है। उनको भी शौक है कि मेरे से बात की जाए, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सीएम है केपीके, आईनी तौर पे उनकी कोई मीटिंग्स होती है तो फील्ड मार्शल सीडीएफ से बिल्कुल वो उस मीटिंग में मिल सकते हैं, वो उनको आईन इजाज़त देता है। मगर इसके लिए कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए या उनको सियासी मामलात पे बात करना, तो मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट तो पहले दिन से कहा हुआ है कि हम किसी भी सियासतदानों का काम है आपस में जाने। बाकी रही बात जो ये कह रहे हैं, भाई इमरान खान जो है बानी पीटीआई इनका, उनको कोई गैर कानूनी जेल में तो नहीं रखा हुआ है, उनको सजाएं आई हुई है भाई। 190 मिलियन जो चोरी है जो लंदन में जो उन्होंने किया है, मलक रियाज को पैसे दिए गैर कानूनी तौर पे, या तोशाखाना में जो डाके लगे हुए हैं, या अभी 9 मई का जो उनके केसेस हैं, तो ये जो सजाएं आई हुई है जेल में, सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। अगर बेगुनाही भी साबित करनी है नहीं, लेकिन तो सर मुलाकातें तो हो सकती हैं ना। खेलदा साहब चलें, वो उनको सजा हुई है, लेकिन आप समझते हैं कि जो सीएम जा रहे हैं उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो फिर आप समझते हैं कि ये दुरुस्त अमल है? या पहले जो आप कह रहे थे कि ये हुकूमत तो रुकावट है ही नहीं बीच में, लेकिन अब आप खुल के कहते हैं कि मुलाकात नहीं होने देंगे, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मुलाकातें नहीं हो रही उनमें रुकावट हुकूमत अब खुद है? नादिर साहब देखें, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, ना उसके पास पार्टी का कोई ओहदा है, ना वो काउंसलर बन सकते हैं, ना कोई वो सूबे को वो नहीं चला सकते। जिसके इख्तियारात सोहेल साहब के पास हैं वो केपी के संभाले। आपको भी पता है उनकी जो बहन है उसको हुकूमत ने एक अंडरस्टैंडिंग के तहत मुलाकात करने का मौका दिया। बाहर जो आकर गुफ्तगू की, क्या ये जेल मैनुअल ये इजाजत देता है या ये कानून इजाजत देता है एक मुजरिम बैठ के इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ तकरीरें जो बहनों को पैगाम लिख के दें, वो आके
अपने एक्स पोस्ट चलाएं और उसके अलावा वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें। तो ये तो हुकूमत कभी भी इस तरह इजाज़त नहीं, ना ये आइन के तहत मैं समझता हूँ जेल मैनुअल ये इजाज़त ही नहीं देता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, ये बताइएगा कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपका एक मौक़िफ़ था, क्या पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ रही है? अब आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले भी इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखे थे, जो गुफ्तगू की थी बातचीत के हवाले से, उन्होंने कहा था मैं ज़ाती मामलात के लिए नहीं है, मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके लिए अगर कोई गुफ्तगू करना चाहता है तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन असूलों पे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जी कि फ़रीक नहीं है, तो आप मुझे बता दें कि फार्म 47 पे किसने आपको जितवाया? आप मुझे बता दें कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये कौन कर रहा है? हर चीज़ का कंट्रोल। शहबाज आपके वज़ीर आज़म कहते हैं जी कि मैं पूछ के बताता हूँ। नंबर 2 बात यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इमरान खान साहब के हवाले से और फिर जिसमें सुहेल अफरीदी के बारे में गलत जुमले बोले गए थे, उसके बाद ओपनली डिक्लेयर कर दिया गया कि हम फरीक हैं। इससे अगर आगे बढ़ें तो जो राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि 5वां फरीक, ठीक है जी, 5वें फरीक किसकी बात करते हैं? वो उन्हीं की बात करते हैं। आप उनसे पूछें, वो कहेंगे जी हम बिल्कुल इदारों की बात करते हैं, इदारों का रोल है। भाई आप खुद भी मान रहे हैं और वो भी आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मान रहे हैं, और फार्म 47 वाला किस्सा भी आप इस वक्त जो मुल्क के अंदर है या खान साहब जेल के अंदर, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कौन फरीक है, कौन इन्वॉल्व है या कौन नहीं है। हाँ। नंबर 2 बात ये रहेगी कि इन्होंने कहा जी कि सुहेल अफरीदी जो है वो मिलना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी को आपके प्रोग्राम में मैं खबर दे के जा रहा हूँ, सुहेल अफरीदी को कहा गया कि आप मुलाकात कीजिए, आपके लिए मामला सारे सेट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए स्मूथ होंगी, आप बस हमारे मुताबिक चलिए। सुहेल अफरीदी ने कैटेगोरिकली इनकार किया। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब से मुलाकात की, जब ये सवाल किया गया कि आप क्या किसी उस शख्स से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं अपने लीडर से मुलाकात करूँगा, जिस जगह पर वो इजाज़त देंगे। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो सूबाई लेवल पर उन्होंने की थी, खान साहब ने खुद इजाज़त दी। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो आए वज़ीर ख़जाना से भी मिले, वो भी खान साहब ने खुद इजाज़त दी। लेकिन ये ऑफ़र किसकी तरफ से दी? ज़ाहिर बात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थी ना उनके। बिल्कुल, तो उन्होंने बिल्कुल दो टोक का। तो देखें, वो इमरान खान के नज़रिए को लेकर चल रहे हैं, वो इमरान खान के मौक़िफ़ को लेकर। लेकिन सर, जो खेलदा साहब का मौक़िफ़ है कि आप खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जो ट्वीट्स होते हैं, जो बयानात आते हैं, उससे तो पार्टी के कई रहनुमा इत्तफाक नहीं करते ना। एक बहस तो ये है कि जो खान साहब का एक्स पर जो उनकी पोस्ट थी उसको कई रहनुमाओं ने रीपोस्ट नहीं किया, तो इट मीन्स कि वो उससे इत्तफाक नहीं करते हैं, उसको इंडोर्स नहीं करते। देखें, कुछ लोग डरे हुए हैं, ठीक है जी, केसेस की वजह से। कुछ लोग जो हैं वो इस वजह से हैं कि ना करें तो बेहतर है, यानी वो समझते हैं कि चलो बच जाओ थे। सिंपल बात ये है कि डर की वजह से। बाकी रही देखें बात, जो इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट करता है ना, वो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट हो, इमरान खान का कोई बयान हो, वो हर चीज़ को ऑन करता है। और पीटीआई का यही मौक़िफ़ है, चाहे लीडर्स हों चाहे नीचे जितने वर्कर्स हों, कि हम इमरान खान के साथ खड़े, उनकी हर बात के साथ खड़े हैं। अब जहाँ उन्होंने खिलदास साहब ने बात की है कि गुफ्तगू इनकी बड़ी ट्विटर अकाउंट से गलत आती है, ठीक है, बड़ा गैर कानूनी अमल करते हैं, बड़ी गैर कानूनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को रिड्रेस करें, यानी मैं सिर्फ इनकी हद तक बात नहीं कर रहा, जिनके ऊपर वो तनकीद करते हैं। ठीक है, जो कुछ मुल्क के अंदर है, आइन तोड़ा गया, पार्लियामेंट पे हमला किया गया, ठीक है जी, केपी हाउस के ऊपर हमला किया गया, लोगों पर गोलियां चलाई गई, गिरफ्तारियां की गई बेगुनाह। मेरे ऊपर 22 से ज़्यादा मुकदमा, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, पुलिस पे हमला, साजिश, बगावत, ठीक है। तो इस तरह के मुकदमा आते हैं। तो अगली बात यह है कि आप पहले अपना रवैया ठीक करें, ठीक है, आप जुल्म करें और अगला बंदा आपके बारे में फूल झड़े, ये तो नहीं हो सकता। इन्होंने बात की है तोशाखाना की, एक जुमला, आपने गाड़ियां ली हैं जो कि ली नहीं जा सकती हैं, ठीक है, उसके बावजूद आप सीट के ऊपर बैठे हैं। जिसने प्रोसेस फॉलो किया वो अडयाला जेल में इसलिए बैठा हुआ कि उसने कहा था कि अमेरिका के अड्डे नहीं दूंगा। और वो जो साजिश थी, वो जो मुदाखलत थी, वो वेनेजुएला के अंदर साबित हो गई है कि किस तरह आकर वो हमला करते हैं, वहां के सदर को गिरफ्तार करते हैं, किस तरह वहां के लोग जो मकामी हैं उनके साथ मिल जाते हैं। इसी तरह उस टाइम बाजवा भी मिला, वो मिला, ज़ाहिर बात है वो लेटे हुए हैं, और आप मिले कि आपने केसेस खत्म कराने थे, कुर्सी लेनी थी। आप तमाम लोग गद्दार हैं, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अच्छा, ठीक। लेकिन खेलदा साहब, ये जो मुज़ाकरात, तहरीक या स्ट्रीट मूवमेंट की हमने बात की, आपको याद होगा कि हाल ही में जो गौहर साहब ने भीख मांगने के हवाले से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिस पर बड़ी तनकीद भी हुई, सलमान अकरम राजा साहब ने उनके बयान की तरदीद भी की है। आप समझते हैं, जैसे नईम साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग शायद केसेस की वजह से डरे हुए हैं, तो आपको लगता है कि वाकई बहुत से लोग खान साहब की वो पोस्ट हो उसको इंडोर्स नहीं करते, या गौहर साहब का ये जो बयान है कि मुलाकात के लिए भीख मांगनी पड़ती है,
आपने क्या अखज़ किया है ऐसे? देखिए पाकिस्तान का कोई भी ज़ी शऊर बाशिंदा, सियासतदान, आम आदमी, आम शहरी, हाँ। कोई भी इस बयानिए को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई इनके अल्फाज की तायीद नहीं करेगा। वो बैरिस्टर गौहर साहब जो लाचारी दिखा रहे हैं, जो अपनी दिखा रहे हैं कि वो पार्टी का चेयरमैन है, वो किस मुश्किलात से इनकी वजह से, इनके बानी पीटीआई की वजह से। देखें ये सारी जो ज़िम्मेवारियाँ है, पार्टी टूट-फूट हो या जो इस मुआज पे आके खड़े हो गए हैं, जिस तरह ये सारे लोग जो हैं, उसकी ज़िम्मेवार तो बानी पीटीआई है। उन्होंने पार्लियामेंट की कभी भी तौकीर नहीं की, पार्लियामेंट ने हमेशा बेतौकीरी की, अपनी हुकूमतों को गिराया, आइन को तोड़ा। ये कहते हैं आइन, भई पाकिस्तान के पहले सिविलियन है जिन्होंने आइन तोड़ा। आमरों ने तो तोड़ा था, मगर सिविलियन पहले ये है, बानी पीटीआई, सदर आरिफ अलवी, सूरी साहब, जिन्होंने आइन को तोड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है और आपके सामने है। तो ये सब कुछ कर चुके हैं, आइन को भी नहीं मानते हैं, कानून को भी नहीं मानते हैं, जमहूरियत को भी नहीं मानते, किसी को सियासतदान भी नहीं मानते हैं। तो भाई आप क्या, जिसको मानते हैं वो आपको नहीं मानते हैं। अब मसला ये है, अब ये इसका हल कैसे निकलेगा? तो मैं समझता हूँ इनको चाहिए कि ये अपनी जमात को अपने मुनज़्ज़म करें, पहले इत्तेफाक तो आपस में करें। ये कैसी तहरीकें चलाएंगे जो ना जिसका जो पार्टी का चेयरमैन उसमें ऑन बोर्ड है, ना पुराने साथी ऑन बोर्ड है, ना पार्लियामेंटेरियन ऑन बोर्ड है। पंचोदा साहब तो बेचारे चलो उकला है, तो उनको केसेस होते हुए फिर भी देखिए आपके स्टूडियो में मौजूद है ना, इनकी जदोजहद है, ये चला जाएगा चलो अपने सीएम के साथ। मगर मैं समझता हूँ ये फसाद और इंतशार से कोई फायदा नहीं होना है, ना इनको होना है, ना मुल्क को होना है, ना अवाम को होना है। आखिरी जमहूरियत में डायलॉग पे यकीन रखा जाता है। जिस दिन ये जमहूरी बानी पीटीआई बनेंगे, जिस दिन सियासतदान बनेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर रास्ता भी निकलेगा। मगर उसके लिए इनको अदालतों में जाके अपनी बेगुनाही, अपने केसेस का, बजाय कि आप सड़कों पे तहरीक साबित करना है। चलाने या इंतशार फैलाने के, आप अपने मुकदमे पे ध्यान दें जो आप पे। मैं तो नहीं कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये भाई आप ये तोशाखाना का बताइए, जाके जजेस को बताएं ना, मुझे क्यों बता रहे हैं, आपको क्यों बता रहे हैं? अपनी हाँ, बेगुनाही वहाँ साबित बिल्कुल। करें ना। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खेलदा साहब, एक आखिरी सवाल होगा सर कि ये जो सीएम साहब अब पंजाब के दौरे के बाद, जैसे शुरू में आपने जिक्र किया कि अब वो सिंध का दौरा कर रहे हैं 9 जनवरी को, आपके नज़दीक क्या पीटीआई हासिल कर सकेगी इस दौरे से, और जो जेस्चर सिंध हुकूमत की जानिब से इस वक्त तक दिया गया है, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, ये एक इंतशारी टोला है, फसादी टोला है, पंजाब के बाद सिंध जा रहा है। ये ज़रूर है कि सिंध हुकूमत ने जेस्चर दिया है, मगर ये आपको मैं मतलब मेरी जो इनका माजी में देखकर बता सकता हूँ, ये वहाँ पे भी जाएंगे, जाके इसी तरह जिस तरह पंजाब को इन्होंने किया है, जो ज़बान उनकी हमारी लीडरशिप के लिए, सीएम साहबा के लिए, हमारे मिनिस्टरों के लिए, उज़्मा बुखारी साहबा के लिए जो इस्तेमाल की, ये माजी में यही पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए भी कह चुके हैं, अभी भी जाकर कहेंगे और फसाद करेंगे, कोशिश करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे। मगर कराची के लेकर सूबे सिंध की अवाम इनके साथ नहीं है, इनका कोई वहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ये ज़रूर खबरों में रहने के लिए, जिस तरह आप देखें रात को ये गए हैं जब लिबर्टी चौक में 100 लोग भी जमा नहीं था। न्यू ईयर की नाइट में आप देखें लाहौर पूरा निकला हुआ था, हजारों लाखों का मजमुआ था। पहली दफा पाकिस्तान में, पंजाब में हमें नजर आया इस तरह का न्यू ईयर नाइट जो है। तो जो लोग निकलते पहले इनके लिए निकले हैं 2011 में, उसके बाद भी बानी पीटीआई के लिए निकलते रही, मगर अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं इस तहरीक से, इंतशार से। ठीक है। तो सिंध की अवाम इनको मुस्तरद करेगी, सिंध की अवाम नहीं निकलेगी, कराची से लेकर कश्मीर तक इनको कोई, हाँ ये जरूर कोशिश करेंगे फसाद फैलाने का। और ये जो जेस्टर पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने दिया है, ये उनके बदले में ये उसी तरह करेंगे जिस तरह इन्होंने पंजाब में हमारे साथ किया है। ठीक है। नईम साहब, एक सर आखिरी सवाल होगा। अब सिंध जा रहे हैं आप लोग, जो जेस्चर सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया है, एक तो उस पर क्या कमेंट करेंगे और क्या हासिल करना चाहते हैं सिंध के दौरे से आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा उन्होंने जो है अच्छा रोल अब तक तो अदा किया है। अब देखें 9 के बाद आगे क्या मामला बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी इस वक्त पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, वो हर जुल्म के अंदर बराबर की मुलव्वस है जो आज तक पाकिस्तान की अवाम पर 2.5 साल से ये किया जा रहा है। ठीक है।
अब जहाँ बात है पंजाब की, तो पंजाब ने जिस तरह वहाँ रवैया अख्तियार किया, उनके इस मैसेज के बाद जब उन्होंने कहा जी कि हम दावत भी देते हैं, वेलकम करते हैं, हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि पंजाब तो बढ़ चढ़ के बड़ा भाई का रोल अदा करता है, पंजाब की सकाफत नहीं है, तो इन्होंने बड़ा हमारे दिल जो हैं रंजीदा किए हैं। अब थोड़ी सी आगे अगर बात करें तो आपने कहा कि वहाँ करने क्या जा रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट है, खान साहब का हुक्म है जिसके लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको चार्ज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो स्ट्रेटजी आगे बढ़ेगी, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इस्लामाबाद वाला भी सोचा जा सकता है, अभी तक तो खान साहब ने मना में किया हुआ है, मुख्तलिफ रास्ते बंद करने का सोचा जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कब्जा जो है ये छुड़वाया जाए, इस कब्जे से जान छुड़वानी है। तो कब्जा जो छीना गया है, जो गाड़ी छीनी गई है, जिसको चला के ये कहते हैं कि गाड़ी बेहतरीन चल रही है, इस गाड़ी को हमने वापस लेना है और असल मालिक के पास देनी है कि ये गाड़ी है किसकी। आखिरी बात ये रह गई कि इन्होंने कहा जी कि आइन तोड़ा इन्होंने, ये ज़ही शऊर अवाम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अवाम ने 8 को भी साबित कर दिया। अगले दिन 2 सर्वे मैंने देखे, एक siyaset.pk ने किया था कि पंजाब की मरीम नवाज साहबा मकबूल हैं, मतलब वो बेहतरीन अगर वोट आप देंगे, या KPK का, तो मेरा ख्याल में 2.5-3% उनका आया था, बाकी सारा जो है वो सुहेल अफरीदी का आया था। इसी तरह इमरान खान साहब के हवाले से भी बाकी किसी का 1%, किसी का 2% और 90+% जो है इमरान खान के हवाले से रिजल्ट आया था। तो ये आवाम के अंदर जो है शऊर है, आवाम के अंदर जो सोच है, आवाम के अंदर जो मोहब्बत है इमरान खान की, वो एक बच्चे से आप पूछे ना तो आप उनसे कहें कि कौन है आपका लीडर, इमरान खान। तो आइन इन्होंने तोड़ा है, आइन पे हमला इन्होंने किया है। ये जो कह रहे हैं कि जनाब फलाने बंदे ने फैसला दिया था और मोहर लगाई थी, कासम सूरी ने रूलिंग दी थी, तो फिर तुसी आम लैण वास्ते साइफर का केस बनाया सी। इमरान खान को जो आपने सजा दी थी, शाह महमूद कुरैशी को जो सजा दी थी, वो किस बुनियाद के ऊपर दी थी? फिर आपने वो गलत केस बनाया, और अगर वो केस ठीक है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया। जब जज कहे गुड टू सी यू, साबिक वजीर आजम को आप अगवा करके ले जाएं, उस वक्त आप कहते हैं जी कि आपने गुड टू सी यू क्यों कह दिया। लेकिन जब वही जज ये कहे कि इतने बजे इतने टाइम के ऊपर वोटिंग होगी असेंबली के अंदर, उस वक्त आप कहेंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान चला है। जी बेहतरीन फैसला है। चलें खेलदा साहब आपका, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन वो आपने सुनी, अब जो सिंध के अंदर की सूरत हाल है, जो CM खैबर पख्तूनख्वा दौरा करने जा रहे हैं, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन अब जो CM साहब दौरा करने जा रहे हैं सिंध का, हमने मौक़िफ़ जो था, जो उनका रद्द-ए-अमल था इस ख़बर के हवाले से, वो तो सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी जो सलमान अकरम राजा साहब और जो दीगर रहनुमा उनके जो बयानात हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गबोल साहब वक्त निकालने का। ये जो CM खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के हवाले से ख़बरें हैं, 9 जनवरी को वो सिंध आ रहे हैं, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का पहले भी मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन चंद सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि पंजाब के अंदर जिस तरह मार्केट्स बंद हुई या जिन तहफ़्फ़ुज़ात का PTI इजहार कर रही है, आपके नज़दीक सिंध के अंदर क्या डिफरेंट होगा? जैसे पहले पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वेलकम किया जाएगा, तो क्या इंतज़ामात या क्या कोई मैसेजिंग हुई है CM खैबर पख्तूनख्वा के साथ? लेकिन जी बाकायदा कोई ऑफिशियल राब्ता तो नहीं हुआ है, मगर क्योंकि हम सिंध में रहने वाले तमाम जो लोग हैं बहुत मेहमान नवाज है। आपको तो खुद पता है, आपका भी ताल्लुक पीछे सिंध से ही, हमारी 5000 साल से पुरानी सकाफत है, और मेहमान नवाजी में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर मेहमान दूसरे सूबे का भाई हमारा आता है, और स्पेशली अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आता है, तो उसको फिर उसके ऑफिशियल रुतबे के और डेजिग्नेशन के मुताबिक बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उनको वेलकम किया जाएगा। और उम्मीद यही होगी कि वो एक प्रॉपर एक विजिट के लिए आ रहे हैं, और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने नहीं आ रही, जो कि उनकी पार्टी का अनफॉर्चुनेटली ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो हम तो उनको खुले दिल से और खुले बाजुओं से इंशाल्लाह उनको वेलकम करेंगे, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस को वो पैदा करने की कोशिश ना करे, जब क्योंकि फिर जाहिर सी बात है, हमारी हुकूमत है इस सूबे में, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और आवाम की डेली जो डे टू डे लाइफ नहीं, लेकिन गबोर साहब वो ये तो कह रहे हैं ना कि हम सिंध के अंदर कोई सड़कें बंद नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो ज़रूर होगी, रैली ज़रूर निकलेगी या कारकुनान से खिताब ज़रूर होगा। तो आप समझते हैं कि इसकी इजाज़त होगी अगर CM साहब कहीं पर खिताब करते हैं कारकुनान के साथ? तो देखिए, अगर किसी भी डेजिग्नेटेड जगह पे खिताब करेंगे और
प्रायर इंटीमेशन देंगे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ज़ाहिर सी बात है एक प्रॉपर ऑफिशियल एक प्रोसीजर होता है, फिर परमिशन दी जाती है, तो फिर उनके ठीक साथ है। कोऑर्डिनेट भी किया जाएगा और उनके साथ कोऑपरेट भी किया जाएगा। पर अगर वो विदाउट एनी प्रायर ठीक है। नोटिस कोई इस तरह का अवामी मजमा खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे ट्रैफिक मुतासर होती है या आम शहरियों की ज़िंदगी, उनकी आमद-ओ-रफ़्त मुतासर होती है, तो फिर हमें उसी हिसाब से फिर टैकल करना पड़ेगा। मगर मेरी अगेन यही रिक्वेस्ट होगी और हमारी यही उम्मीद है कि क्योंकि वो खुद एक सूबे के चीफ मिनिस्टर है, तो वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कोई भी कानून अपने हाथ जी। में ना लें और प्रॉपर हमें इन्फॉर्म करें, रिक्वेस्ट करें इन राइटिंग कि भई हम इस जगह पे अवामी एक जलसा या कोई भी अवामी एक गैदरिंग करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। बल्कि अगर वो हमारे चीफ हुँ। मिनिस्टर साहब के ऑफ़िस को रिक्वेस्ट करें, तो आई एम श्योर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो भी क्योंकि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आ रहा है, तो उनको सीएम हाउस में वेलकम करेंगे, बाकायदा उनको खाना खिलाएँगे। पर अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते ऑफ़िशियल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये ऑफ़िशियली होती हैं, ये सिर्फ़ मीडिया के हुँ, हुँ। खबरों की बुनियाद पे नहीं होती, एक प्रॉपर ऑफ़िशियल एक लेटर लिखा जाता है, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई हमें इंटिमेशन दी है। तो अगेन अगर वो सुन रहे हैं मुझे या आपके चैनल को सुन रहे हैं, तो रिक्वेस्ट यही करेंगे और उनको ये चीज़ ऑलरेडी उनके इल्म में होनी होनी चाहिए क्योंकि वो खुद सीएम हाउस में बैठते हैं और एक ठीक है। गवर्नमेंट चलाते हैं, कि उनको ऑफ़िशियली पहले से ही इंटिमेट करना होता है अपने दौरे का, अपने जो आइटिनरी है, अपने हाँ। ऑफ़िशियल एंगेजमेंट्स का, उस हिसाब से उनको फिर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अचानक से वो अगर आ जाएँ हाँ, और लोगों लेकिन को इकट्ठा गौहर करना साहब, शुरू अब ये करें। सलमान अकरम राजा साहब का भी एक बयान है कि सीएम साहब ने एक तकरीब में मुलाकात के दौरान उनसे कहा था कि अगर सीएम खैबर पख्तूनख्वा आएँ तो वो मुलाकात करने के लिए भी तैयार हैं। क्या सीएम मुराद अली शाह साहब की मुलाकात का भी इम्कान है सीएम खैबर पख्तूनख्वा के साथ? अगेन जी मेरा यही अर्ज़ है, अगर वो ऑफ़िशियली हमें बताएँगे, लेटर लिखेंगे कि हम आ रहे हैं और मिलना हाँ। चाह रहे हैं, तो बिल्कुल उनसे मुलाकात की जाएगी। ऑफ़िशियली उनको वेलकम किया जाएगा प्रोटोकॉल के साथ, पर अगर वो हमें बताते ही नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, तो सिर्फ़ मीडिया के हुँ, खबरों के थ्रू तो हम किसी भी चीज़ को वेरिफ़ाइड नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है और उनको ठीक प्रोसीजर है। वो फ़ॉलो करना चाहिए। ठीक है। एक ये सवाल भी होगा इससे हट के अमन-अमान की सूरत-ए-हाल के हवाले से गबूल साहब के हाल ही में हमने देखा कि कुछ अहम कार्रवाइयाँ हुईं जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल हुईं। लेकिन आज भी जो सीटीडी की कार्रवाई है, उससे उसको अगर हम सामने रखें तो ओवरऑल इस वक़्त आपको कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है और ये कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं जो आज की खबर है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े हादसे से सूबे को हमने बचा लिया है। तकरीबन 2000 किलोग्राम ऑफ हुँ। एक्सप्लोसिव रिपोर्टेड है सीटीडी की तरफ से कि वो हाँ, पकड़े गए हैं और जो टेररिस्ट है उनका जो प्लान था उसको फ़ॉइल कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें और पूरी सिंध गवर्नमेंट एप्रिशिएट करती है उन तमाम लॉ एनफोर्समेंट अफ़सरान को जिन्होंने ये सक्सेसफुल कार्रवाई को अंजाम दिया है। खुदा ना ख़ास्ता किसी पब्लिक प्लेस पे किसी गवर्नमेंट के ऑफिस के बाहर या किसी शॉपिंग मॉल में अगर ये कोई टेररिस्ट कार्रवाई होती तो एक बहुत बड़ा सानिया होता और बहुत ज़्यादा इंसानी जान का ज़ाया होता जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बहादुर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने फ़ॉइल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है और इसकी जितनी हुँ, एप्रिसिएशन की जाए वो कम है और इस ये चीज़ सीएम केपीके के विज़िट से भी जोड़ी जा सकती है कि खुदा ना ख़ास्ता अगर सीएम केपीके आते हैं, वो एक सूबे के सीएम हैं और अगेन वो अगर कहीं पे अवामी मजमा खड़ा करने की कोशिश करते हैं और खुदा ना ख़ास्ता वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या आ जाता है, तो ये हमारे लिए एक जी। काला धब्बा बन सकता है कि एक सूबे में एक दूसरे सूबे का सीएम आए और खुदा ना ख़ास्ता कोई हुँ, नाखुशगवार वाक़या हुआ है, उनके साथ कुछ हो जाए, उनके पार्टी मेंबरान के साथ कुछ हो जाए, उनके वर्कर्स के साथ कुछ हो जाए। तो ये गवर्नमेंट के लिए सिंध गवर्नमेंट के सही। लिए एक बहुत बड़ा एक अफ़सोस का जो है वो वजह बनेगी और हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तो अगेन वो हुँ। अगर आना चाहते हैं और अवाम नहीं, से लेकिन खिताब करना चाहते लेकिन हैं या कोई यही जलसा वाली करना विज़िट चाहते हैं तो वाली हमें बात बताएँ। फिर गबूल साहब, अगर वो इन्फ़ॉर्म नहीं करते, तो क्या फिर उनको सिक्योरिटी तो फ़राहम की जाएगी ना? जिन हालात का ज़िक्र आप कर रहे हैं या जिन ख़दशात का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी इवन अगर वो इन्फ़ॉर्म नहीं भी करते, तो सिक्योरिटी आपके नज़दीक फ़राहम की जाएगी? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है अगर हमें बताया जाएगा कि वो आए हुए हैं सूबे के अंदर या एंटर हो रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, बाय एयर आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, तो उनको
उसी हिसाब से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो फ्रॉम एयरपोर्ट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और उनको जो हाँ स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ तक भी एक्सेस दिया जा सकता है, या किसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंस है उनको वहाँ पे रहने के लिए बाकायदा एक ऑफिशियल रिहाइश भी दी जाएगी। पर अगर वो रात के अंधेरे में बाय रोड आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे आए हैं, तो उनको कैसे हम सिक्योरिटी देंगे? अब इल्म गैब तो किसी के पास भी नहीं होता है, ना गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास होता है कि एक शख्स अगर गाड़ी में बैठ के एज अ कॉमन पर्सन आ जाता है। सही बट अगेन सही वो अगर ऑफिशियली आते हैं तो उनको फिर उसी हिसाब से सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर वो कोई जगह भी मांगते हैं गवर्नमेंट से कि मैं इस जगह पे अवाम का एक जलसा या पीटीआई की पार्टी का जलसा करना चाहता हूँ, तो उनको वो जगह फिर क्लियर चलें करके प्रॉपर एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करके सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी उनको। चलें, ठीक है गबूल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, नादिर गबूल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली सिंध हुकूमत को आगाह किया जाता है तो वो प्रोटोकॉल के साथ साथ जो सिक्योरिटी है और रिहाइश भी फराहम कर सकती है, और इवन उनको सीएम हाउस जो है सिंध का, वहाँ पर भी वेलकम किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।